नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में धुरस्वामिनी नाटक के 94 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भारत दुर्दशा और आधे अधूरे नाटक के भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट से उसका रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही एसएससी हिंदी पेपर 2 की अन्य वीडियो भी टॉपिक वाइज बने हुए हैं, आप इसे भी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। धुरस्वामिनी नाटक में समुद्रगुप्त की मृत्यु और चंद्रगुप्त के राज्य आरोहण के बीच की कथा है। इस मध्यवर्ती काल का घटना व्यापार इतिहास में प्रायः लुप्त है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत अध्ययन और अनेक तार्किक कल्पनाओं के आधार पर इस काल की कथा वस्तु का संयोजन अपने इस नाटक में किया है। पहला प्रश्न है, धुरस्वामिनी राजमहल को क्या कहती है? शीश महल, दिव्य महल, स्वर्ण पिंजरा, कांटों का जंजीर। सही उत्तर है स्वर्ण पिंजरा। दूसरा प्रश्न है, धुरस्वामिनी नाटक के प्रतिपाद्य हैं स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। चौथा विकल्प है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, बी और डी, सी और डी, बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी में क्या है? स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तीसरा प्रश्न है, शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, पहाड़ी पर एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है, यह किस अंक की दृश्य योजना है? सही उत्तर है प्रथम अंक की दृश्य योजना है। अगला प्रश्न है, धुरस्वामिनी के पीछे पीछे कौन नंगी तलवार लिए आता है या आती है? सही उत्तर है खड्गधारणी। रामगुप्त को किसने सूचना दी कि उसके राज्य को शकराज ने घेर लिया है? सही उत्तर है प्रतिहारी। किस अंक में धुरस्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्धत होती है? सही उत्तर है प्रथम अंक में धुरस्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्धत होती है। जब धुरस्वामिनी को पता चलता है कि रामगुप्त उसे उपहार में देने के लिए शकराज को तैयार है, तो वह आत्महत्या करने के लिए उद्धत होती है। धुरस्वामिनी नाटक में द्वितीय अंक का स्थान कहाँ है? द्वितीय अंक का स्थान शकराज का दुर्ग है। किस अंक में चंद्रगुप्त स्त्री वेश में शक दुर्ग में प्रवेश करता है? सही उत्तर है द्वितीय अंक में। चंद्रगुप्त धुरस्वामिनी के वेश में वह शकराज के दुर्ग में प्रवेश करता है। किस अंक में धुरस्वामिनी का पुनर्विवाह होता है? सही उत्तर है तृतीय अंक में धुरस्वामिनी का पुनर्विवाह होता है जब शकराज मारा जाता है। प्रस्तुत नाटक में धुरस्वामिनी नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? रामगुप्त की पत्नी का नाम धुरस्वामिनी है। धुरस्वामिनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती थी? सही उत्तर है धुरस्वामिनी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन का क्या नाम है? चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन का नाम मंदाकिनी है। धुरस्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शकराज के शिविर में किस वेश में गया? सही उत्तर है धुरस्वामिनी के वेश में। प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है धुरस्वामिनी के लिए महादेवी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगुप्त का वध किसने किया? रामगुप्त का वध एक सामंत ने किया। जब रामगुप्त छलपूर्वक चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता था, तो एक सामंत ने रामगुप्त का वध कर दिया। धुरस्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत गाए जाते हैं? धुरस्वामिनी नाटक में कुल 4 गीत गाए जाते हैं। 2 गीत मंदाकिनी के द्वारा गाए जाते हैं, 1 गीत कोमा के द्वारा और 1 गीत नर्तकियों के द्वारा गाए जाते हैं।
ध्रुवस्वामिनी नाटक के पहले अंक में किसने गीत गाया था? पहले अंक में मंदाकिनी ने गीत गाया था। रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुवस्वामिनी किससे मन ही मन प्रेम करते थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त से। ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है? ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त से होता है। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता था। ध्रुवस्वामिनी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी मंगेतर कौन थे? सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है? सही उत्तर है सकराज को सफलता नहीं मिलती है। सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में ध्रुवस्वामिनी को उपहार में मांगता है। और अगला प्रश्न है ध्रुवस्वामिनी की खड्गधारणी किसकी गुप्तचर है? ध्रुवस्वामिनी की खड्गधारणी रामगुप्त की गुप्तचर है। सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? सकराज की संधि को रामगुप्त स्वीकार करता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठ घुट भर पी लूं, जो रस तू हो लाया, ध्रुवस्वामिनी में यह गीत किसने गाया है? सही उत्तर है यह गीत कोमा ने गाया है। प्रस्तुत शब्दों में कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? सही उत्तर है रंगमंच। ध्रुवस्वामिनी किसकी पुत्री थी? ध्रुवस्वामिनी लिच्छवी राजा की पुत्री थी। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं? ध्रुवस्वामिनी नाटक के पहले अंक में 2 गीत हैं। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? कोमा, दासी, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी। सही उत्तर है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है कुग्रह को देख कौन भय आक्रांत होता है? कुग्रह को देख सकराज भय आक्रांत होता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में सकराज की प्रेयसी का क्या नाम है? सकराज के प्रेयसी का नाम है कोमा। ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक हैं और तीनों अंक में एक अंक दृश्य हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक में गुप्त वंश की कथा का वर्णन है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? नीति शास्त्र का बृहस्पति शिखर स्वामी को कहा गया है। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? सही उत्तर है रामगुप्त ने घोषित किया था। रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? रामगुप्त का दुर्ग सकराज के सैनिकों ने घेर लिया था। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में यह किसका कथन है? यह कथन पुरोहित का है। अगला प्रश्न है ध्रुवस्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? सही उत्तर है ध्रुवस्वामिनी। निम्नलिखित में कौन पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक में नहीं है? ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, देवसेना, रामगुप्त। सही उत्तर है देवसेना। अगला प्रश्न है ध्रुवस्वामिनी की सखी का क्या नाम है? ध्रुवस्वामिनी की सखी का नाम मंदाकिनी है। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी कार्रवाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। यह किसका कथन है? यह कथन कोमा का है। कोमा ध्रुवस्वामिनी के पास क्यों जाती है? अपने पति के शव को मांगने के लिए, अपने पति की प्राण रक्षा की याचना के लिए, ध्रुवस्वामिनी की हत्या करने के लिए, ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्यार के कारण। सही उत्तर है अपने पति के शव को मांगने के लिए। कोमा सकराज से प्रेम करती थी, सकराज की प्रेयसी थी। जब सकराज की मृत्यु हो जाती है, जब सकराज मारा जाता है तो अपने पति को शव को मांगने के लिए वह ध्रुवस्वामिनी के पास जाती है।
ध्रुव स्वामी का पात्र शिखर स्वामी है। ऐतिहासिक पात्र, काल्पनिक पात्र, पौराणिक पात्र, अयोग्य। से उत्तर है यह काल्पनिक पात्र है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामी। सकराज को कौन दूत जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है? से उत्तर है खिंगिल जाता है। अगला प्रश्न है सकराज के धर्माचार्य यानी गुरु का नाम बताइए। से उत्तर है मिहिरदेव। कोमा का पिता कौन था? कोमा का पिता मिहिरदेव था। कोमा का यह पालित पिता है, धर्म पिता है मिहिरदेव। इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को, धर्मवीर भारती को, मोहन राकेश को। से उत्तर है नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक की आधार कृति है। ध्रुव स्वामी नाटक की आधार कृति है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त नाटक विशाख दत्त द्वारा रचित है और इसी से प्रभावित होकर, इस नाटक से प्रभावित होकर जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक की रचना की। ध्रुव स्वामी नाटक में ध्रुव स्वामी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? से उत्तर है अनुरागमयी। ध्रुव स्वामी के व्यक्तित्व में प्रखरता है, स्वाभिमानी है और तेजस्विनी है। ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। शिखर स्वामी मंत्री है। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत ध्रुव स्वामी नाटक के किस अंक में है? से उत्तर है द्वितीय अंक में है और यह गीत कोमा के द्वारा गाया जाता है। कोमा किससे प्रेम करते थी? कोमा सकराज से प्रेम करते थी। ध्रुव स्वामी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? से उत्तर है पुनर्विवाह का। ध्रुव स्वामी नाटक में संपूर्ण गुप्त साम्राज्य किसके शासनकाल में बिखर गया? से उत्तर है रामगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य बिखर गया। यह कसक अरे आंसू सहजा यह गीत ध्रुव स्वामी में नाटक में किसने गाया है? से उत्तर है मंदाकिनी ने गाया है और यह गीत प्रथम अंक में गाया गया है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, इस गीत को किसने गाया है? इस गीत को नर्तकियों ने गाया है। सकराज का पुरोहित कौन है? सकराज का पुरोहित मिहिरदेव है। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने ध्रुव स्वामी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? से उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? से उत्तर है वीर रस प्रधान है। ध्रुव स्वामी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुव स्वामी नाटक का पहला संवाद ध्रुव स्वामी का है। ध्रुव स्वामी नाटक का अस्थायी भाव क्या है? ध्रुव स्वामी नाटक का अस्थायी भाव उत्साह है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक इनमें से कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है और खलनायक रामगुप्त है। कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु, यहाँ धूमकेतु है, धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? सही उत्तर है मिहिरदेव। मिहिरदेव कोमा के धर्म पिता हैं। संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? ध्रुव स्वामी को उसे सौंप देने की, आधा राज्य देने की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ध्रुव स्वामी को उसे सौंप देने की। प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचीयता और अभिनयता की दृष्टि से पूर्णतः सफल है? सही उत्तर है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय चेतना, स्त्री की अस्मिता की रक्षा, सत्ता का बागडोर योग्य शासकों के हाथ में होनी चाहिए। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय चेतना, स्त्री अस्मिता की रक्षा, सत्ता का बागडोर योग्य शासकों के हाथ में होनी चाहिए। धर्मशास्त्र के आचार्य कौन पात्र है ध्रुव स्वामी नाटक में? धर्मशास्त्र के आचार्य पात्र हैं पुरोहित। कलाधर उपनाम से कौन लिखा करते थे? कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद लिखा करते थे।
इसके बाद जानते हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है, यह कथन है ध्रुवस्वामिनी का। ध्रुवस्वामिनी का अगला कथन है, राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। इसके बाद ध्रुवस्वामिनी का अगला संवाद है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। ध्रुवस्वामिनी बृहस्पति शिखर स्वामी को कहती है। अगला संवाद चंद्रगुप्त का है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेग से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। चंद्रगुप्त का अगला कथन है, मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी यानी ध्रुवस्वामिनी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। यह कथन है ध्रुवस्वामिनी का। ध्रुवस्वामिनी का है, पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे हो सकता है, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। यह कथन सकराज का है। अगला कथन ध्रुवस्वामिनी का है, कौन महादेवी राजा या मैं अभी महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृत दासी की तरह आश्चर्य। अगला संवाद ध्रुवस्वामिनी का है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो तुम्हें बेचने का अधिकार भी नहीं। अगला संवाद मंदाकिनी का है। मंदाकिनी जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, अमात्य यह कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त महादेवी। अगला संवाद मंदाकिनी का है जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। अमात्य यह कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसा क्यों, एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अगला संवाद मंदाकिनी का ही है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। यह संवाद उस समय कहती है जब रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को सकराज के दुर्ग में भेजने के लिए तत्पर होता है, उपहार में देने के लिए तैयार होता है। अगला संवाद कोमा का है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न मंदाकिनी का है, सच है वीरता जब भागती है, यहाँ वीरता होगा तब उसके पैरों से राजनीतिक छल चंद की धूल उड़ती है। ध्रुवस्वामिनी का अगला कथन है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। अगला संवाद रामगुप्त का है, मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी, मैं तो द्रक्षासव में डुबकी लगा रहा था। द्रक्षासव यानी शराब में डुबकी लगा रहा था। शिखर स्वामी का कथन है, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। अगला संवाद सकराज का है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। अंतिम संवाद कोमा का है, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है। कोमा यह कथन द्वितीय अंक में कहती है,
जब सकराज उसे पाषाणी का तय पा। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।